छात्रा के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, तशद्दुद की है, वजह जुबैर जख्मी हो गया है। बाप पर हाथ उठाता है वो हरामी कहलाता है। तो जिसने रूहानी बाप पर हाथ उठाया है वो फिर कौन हुआ, ये फैसला आप करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान मुगल से तक रहे हो अपना फैमिली यूट्यूब चैनल अरसलान मुगल ऑफिशियल। उम्मीद करना चाहिए चिकागो सो हैरतनो सो और अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ व अमान सो बिल्कुल जनाब इस टाइम मैं मौजूद हाँ जी जुडियाल के अंदर। और हमारा टाइटल हमने तक सारे भैन भरा पता चली चुका सी जनाब कड़े टॉपिक पर हमारी वीडियो होनी चाहिए। जो भैन भरा हमारे चैनल पर नवे आए हो सब तो पहले हमारे चैनल की करें जनाब सब्सक्राइब। तो शुरू करने वीडियो। इस टाइम मैं मौजूद हाँ जुडियाल के अंदर जनाब सी चौक नज़र आई रही उसी जनाब अगर मकबूल बाट शहीद चौक ने कोल जनाब एक तो स्कूल है जनाब गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल डडियाल जनाब माशाल्लाह जनाब सरकारी स्कूल है। ठीक है, इतना जनाब एक टीचर ने जनाब कतलाना हमला होया और किस रिलेटेड होया जनाब ये अज मकबूल बाट शहीद चौक ही जनाब सारा एहतजाज उसी जनाब सारी आवाम जा रही है एहतजाज की तरफ। अस भी चलने कि कड़ा मामला होया किस तरह ये कतलाना हमला होया इस वीडियो जनाब सारे भैन भरा तक मिल सी। डडियाल की गयूर अवाम सिविल सोसाइटी आज आपके पास इस मकबूल बट शहीद चौक में अपने नुमाइंदगान के हमरा ये पैगाम देने आया हूं बदमाशों को कि बदमाशों ये वही चौक है जिसमें यहाँ शलवारें लटकाई गई थी। अगर आप ख्वाजा मेहरान वाली जबान समझते हो तो हम अब वो भी इस्तेमाल करेंगे। ये पैगाम है आप लोगों के लिए। असद इकराम हम बावकार शोबे के साथ मुंसलिक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई हमारी शराफत से नाजायज फायदा उठाए। डडियाल के असद इकराम आपसे सवाल करता हूं कि आपने इस चेयरमैन की तरबियत क्यों नहीं की? क्योंकि हमारी तरफ तो जो बाप पर हाथ उठाता है वो हरामी कहलाता है। तो जिसने रूहानी बाप पर हाथ उठाया है वो फिर कौन हुआ, ये फैसला आप करें। डडियाल के असद इकराम आपने इस चेयरमैन को ये सबक क्यों नहीं पढ़ाया कि तुम्हारे पास मैंडेट ये नालियां साफ करने का है। तुम बल्दिया के चेयरमैन हो, तुम्हारा काम सड़कों से कचरा उठाना है, तुम्हारा काम नुमाइंदगी करना नहीं है। तुम्हारा काम नालियों की गटर लाइनें साफ करना है। और तुम चले हो उस्ताद की इज्जत पे हाथ उठाने के लिए। असद इकराम नुमाइंदगान आज आपसे सारे यकजहती के लिए आया हूं। कल जब ये पता चला उसी वक्त जिम्मेदारान से कहा हमें जमीन से कोई गर्ज नहीं, हमारे लिए इज्जत है, हमारे लिए वकार है, हमारे लिए अपनी इज्जत अपनी वकार अपनी नामूस है। और वो इसलिए नहीं कि मेरी इज्जत है, वो इसलिए नहीं कि कारी हफीज की इज्जत है, वो इसलिए कि मेरे पाक पैगंबर ने कहा कि मुझे मालूम बना के भेजा गया है। बेशर्मो बेहयाओ, आपको शर्म नहीं आई कि निस्बत पैगंबरी पर आपने हाथ उठाया है। कि निस्बत पैगंबरी मैं यहाँ से पैगाम दे के जा रहा हूँ इंसानिया को भी सियासतदानों को भी कि याद करो वो वक्त कि आज से 1 साल पहले इस डडियाल के चौक में आपको कोई निकलने नहीं दे रहा था। तो उस वक्त मीरपुर का मेरा उस्ताद रियासत के रिट के लिए खड़ा हुआ था। उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो, उस्ताद को इज्जत दो। गुंडागर्दी गुंडागर्दी। उस वक्त वो लोग जो बुजरा की गाड़ियों को रोकते थे, वो लोग जो दल्ले और बेगारत कहते थे,
उन लोगों ने जब हमारे एक इदारे के अंदर मुदाखलत की थी तो मीरपुर का उस्ताद खड़ा हुआ था, और आज आप उसी उस्ताद के गिरबान तक पहुंचे। ये आपकी भूल होगी। मैं इस चौक में खड़े होकर सब्ज अली खान और मल्ली खान के खून की कसम खाकर कहता हूँ कि ये आपकी भूल होगी। अगर मेरे उस्ताद की इज्जत व वक़ार की जो तजलील की गई है उसका इजाला ना किया गया तो फिर किसी की इज्जत महफूज नहीं रहेगी, किसी का गिरबान महफूज नहीं रहेगा। हम उस नस्ल से जिन्होंने अपनी जिंदा खालें खिंचवाई थी। ये चेयरमैन साहब, ये आपकी भूल होगी, ये आपकी भूल होगी कि ये मासूम उस्ताद है। ये मासूम उस्ताद मासूम इसलिए है कि ये निस्बत पैगंबरी के साथ है। ये मासूम इसलिए है कि इस रियासत के बच्चों की तरबियत इसके जिम्मे है। ये मासूम इसलिए है कि ये शरीयत मोहम्मदी का पाबंद है। बेशक। और याद रखो, शरीयत मोहम्मदी में आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान और जान के बदले जान। जिंदाबाद। मैं मुख्तसर करते हुए ये सारे नुमाइंदगान कोटली से तहसीलों के सदूर यहाँ मौजूद है, भिम्बर से तहसीलों के सदूर, मीरपुर से तहसीलों के सदूर, सदनोती से तहसीलों के सदूर यहाँ मौजूद है, और डडियाल के आप नुमाइंदे मौजूद हैं। एक गुजारिश करूंगा, खुदा की कसम करके कहता हूँ, डडियाल वालों, ज़ुबैर अख्तर कश्मीरी की इज्जत व वक़ार की खातिर, आप असातिज़ा की इज्जत व वक़ार की खातिर अगर इस चौक के अंदर मुझे गोली भी खानी पड़ी तो मैं कहूँगा, लेकिन आप लोगों ने इन गासिबों को, इन जालिमों को ये पैगाम देना है कि डडियाल का उस्ताद बगैरत है, डडियाल का उस्ताद गयूर है, डडियाल का उस्ताद जिंदा है। ये जिंदा होने का सबूत आपको देना होगा। जिंदाबाद। आसिफ शाहीन जिंदाबाद। उसातला गैरत जिंदाबाद। उसातला गैरत जिंदाबाद। जहाँ तक जमीन का तनाजा है कारी साहब, जहाँ तक जमीन का तनाजा है, डडियाल का स्कूल भी डडियाल की आवाम का है, डडियाल की सड़क भी डडियाल की आवाम की है, डडियाल का चेयरमैन भी डडियाल की आवाम का है। अगर डडियाल का मेरा ताजर ये चाहता है, डडियाल का मेरे आवाम ये चाहते हैं कि उनको बच्चों के लिए तालीम नहीं बल्कि कदों के लिए रास्ता चाहिए, तो उनको मुबारक हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन अपने उस्ताद की इज्जत व वक़ार को किसी सूरत पे माल नहीं होने दूंगा, किसी सूरत पे माल नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उस्ताद की इज्जत व वक़ार को बहाल करने के लिए, और जो कल डडियाल के अंदर उस्ताद की बेतौकीरी की गई है, उस वाक़े में मुलव्वस तमाम अफराद को 3 दिन के अंदर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, या तो वो चौक में आकर मेरे उस्ताद से माफ़ी मांगे या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIR का इंदराज किया जाए। जबरदस्त। अगर 3 दिन तक उसके साथ जो हमारे असातिज़ा नुमाइंदगान के यहाँ दीगर मुतालबात हैं, इदारे की बिल्डिंग के हवाले से, सड़क के हवाले से या चेयरमैन के हवाले से, वो तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड हम इंतजामिया को देंगे। अगर 3 दिनों में उनके अंदर उन पर अमल दरामद ना हुआ
तो पहले मरहले में तहसील डडियाल के अंदर इस मकबूल बादशाही चौक में ये पावर करवाना होगा आज़ाद कश्मीर के असातिज़ा इकराम को कि डडियाल का उस्ताद जिंदा है। फिर इंशाअल्लाह तमाम स्टेक होल्डर के मुशावरत से 3 दिन के बाद लाएअमल देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिम्मेदारान रियासत को अफरा तफरी की तरफ लेकर नहीं जाएंगे। ये ना समझिएगा कि ये उस्ताद है, ये ना समझिएगा कि ये 24,000 असातिज़ा इकराम है। मेरे पास 5,20,000 बच्चे भी मौजूद है। फिर बच्चे पायलट हाई स्कूल के अंदर बैठ के नहीं पढ़ेंगे, बच्चे इस मकबूल बादशाही चौक में बैठ के पढ़ेंगे। ये वादे पैगाम आप लोगों को देकर जाता हूँ। आज भी हम अपने बच्चों को यहाँ ला सकते थे, बच्चे भी ये कह रहे थे क्योंकि हमने तरबियत की है। हमारी तरबियत वाले बच्चे हरामी नहीं हो सकते। उनको एहसास था कि हमारे रूहानी बाप पे हाथ उठाया गया है, वो आना चाह रहे थे, लेकिन हमने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया, अपने बच्चों को सड़कों पे नहीं लाए। लेकिन अगर मजबूर किया गया तो फिर इसी चौक में दमादम मस्त कलंदर होगा। पहले मकबूल बादशाही चौक में होगा, फिर चौक शहीदों मीरपुर होगा, फिर मकबूल बट चौक रावरा कोट पुंछ होगा, और फिर भी अगर हल ना हुआ तो फिर खत्म नबूवत चौक मुजफ्फराबाद में होगा। फिर देखेंगे कि मेरे उस्ताद की इज्जत व वक़ार की तस्लील करने वाले किस तरह महफूज रहते हैं। काफ़ी सारा वक्त आप लोगों का ले लिया है, बेशुमार प्रोपेगेंडाज हो रहे हैं। रात से एक नोटिफिकेशन चल रहा है कि हमने महकमे से इजाज़त ली हुई थी, काबीना का फैसला है, जिंदाबाद काबीना का फैसला है। पहुंचा काबीना का फैसला असातिज़ा डडियाल, और जहाँ जहाँ आवाज़ पहुंच रही है उनके सामने एक मिसाल दूंगा। एक घर अगर आपने काबीना से मंजूरी ले ली, अगर आप कानूनी काम कर रहे थे, तो फिर चोरों की तरह क्यों घुसने की कोशिश की है? उसकी मिसाल आपका अपना जाती घर है। मैंने सेक्रेटरी साहब को भी, कारी साहब, यही मिसाल दी कि मेरे उस्ताद की बेतौकीरी की गई। आपका अपना जाती घर है, आपने खुद बनाया है, लेकिन रात के 12 बजे अंधेरे में आप दरवाजे का रास्ता छोड़ के अपने ही घर में जब खिड़की से दाखिल होंगे तो हमसाए पूछेंगे कि ये कौन सा चोर अंदर घुस रहा है। अगर आप कानूनी थे तो चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? अभी तो स्कूल की 4 दीवारी का जो लाखों का मटेरियल नुकसान हुआ है, उसका हिसाब किसने देना है? ये जगह को छोड़े, जमीन 2-4 फुट को छोड़े, वो जो एक ईंट लगी हुई थी वो मेरे पायलट हाई स्कूल की मलकियत थी। इसके साथ कारी साहब एक अहम मसला ये समझाना होगा इंतजामिया को भी कि कहा जा रहा है कि तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा था। मेरे पायलट हाई स्कूल की दीवार तजावजात में नहीं आती, बेशक ये दुरुस्ती की जाए। ये 1960 में बनी है। ये तजावजात नहीं है, तजावजात वो होती है कि सरकारी जगह पर आकर अलाट शुदा जगह से आगे आकर आपने कोई चीज तामीर की हुई हो। ये इमारत, ये 4 दीवारी पायलट हाई स्कूल के मलकियती रकबा में वाक़या थी, और तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का कानून और होता है, और मलकियत से किसी को दस्तबरदार करवाने का कानून जनाब चेयरमैन और होता है। जनाब चेयरमैन साहब, शायद कि आप स्कूल के पास नहीं गए, अगर आप स्कूल के अंदर गए होते तो आपको पता होता कि कानून क्या है। इसीलिए आपने स्कूलों को
तबाह करने की कोशिश की है। डडियाल के असातिज़ा इकराम अगर बचपन में इनकी तरबियत की होती तो इनको पता होता। फिर 1 लाख की वजाहत करके कारी साहब उन्होंने कहा कि 33 साल आपने आराम खाया है, तो सबूत लाओ सामने, मैं साबित करूंगा कि आराम खाने वाले तुम हो। हमारे पास, हम असातिज़ा के पास अपनी औलादें होती हैं। कारी साहब की औलाद को देखे, अल्लाह का शुक्र है तालीम याफ्ता भी है, अल्लाह का शुक्र है हाफ़िज़े कुरान भी है, अल्लाह का शुक्र है कानून दान भी है, अल्लाह का शुक्र है सियासतदान भी है। आप अपने बेटों को देखें, आज भी अंग्रेजों के टॉयलेट साफ कर रहे हैं। ये साबित होता है कि हलाल कौन खा रहा है और हराम कौन खा रहा है। ये सारी चीजें बातें मैं इन्हीं मारूदात पर 3 दिन का टाइम, उसके साथ तहरीरी तौर पे 3 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड हम इसके बाद इंसानियत के हवाले करेंगे। अगर 3 दिन के अंदर हमारे मामलात पर अमल दरामद ना किया गया, हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए, तो फिर चौथे दिन सबसे पहला काम पायलट हाई स्कूल की इस दीवार की तामीर हम खुद आके यहाँ करेंगे। और इस दीवार की तामीर के बाद बाकी मामलात को लेकर आगे चलेंगे। मैं इस उम्मीद के साथ कि अब मैं नारा लगाऊंगा तो इर्द गिर्द खड़े लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उस्ताद जाग चुका है। हर एक शख्स जो इज्जत व वकार चाहता है, हर एक शख्स जो बाइज्जत रहना चाहता है, हर एक शख्स जो इन गासबों से अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, वो आवाज देगा, वो जवाब देगा। नाराए उस्ताद, नाराए उस्ताद, नाराए उस्ताद, जिंदा है 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 उस्ताद, जिंदा है। जो उस्ताद जिंदा है वो जवाब देगा। जिंदा उस्ताद, जिंदा है उस्ताद, जिंदा है उस्ताद, जिंदा है कटियाल का उस्ताद, जिंदा है कटियाल का उस्ताद, जिंदा है कटियाल का उस्ताद, जिंदा है जिंदा उस्ताद, जिंदा है।